जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, आवर कंट्रीज। आज भी फेस्टिवल्स मनाया जा रहा है। होली की धूम मची है पूरे देश में। पूरा देश रंगों से जो है, डिफरेंट कलर से जो है, गुलाल से जो है, हरे लाल हैं। और इसमें एक सॉन्ग भी है कि हमारा देश है रंगीला। वाकई अगर पर्व और त्यौहार हमारे देश में नहीं रहते तो इतनी खुशियाँ हमारे देश में नहीं होती। तरह तरह के कई मज़हब के त्यौहार, धर्मों के त्यौहार मनाए जाते हैं और इससे जो है शोभित भारत, सोने की चिड़िया, इस देश में हम लोग रहते हैं। हमें भारत पे गर्व है। हमें अपने देशवासियों से फीलिंग्स को शेयर करना है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ सिर्फ रंगारंग और हरियाली और खुशियाँ पाई जाती हैं। आइए दोस्तों, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ज़िंदगी इंसान की लंबी हो ना हो, लेकिन ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर होनी चाहिए। जितने दिन भी हम दुनिया में रहें, हालांकि तो रहेगा तो कोई नहीं, लेकिन ज़िंदगी लंबी हो ना हो, ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर होनी चाहिए। और खुशियों में रंग जो है हमारे दिलों के सुकून देते हैं। जब हम जितना में हैं उतने में हम खुश रहना सीखें। तो ज़िंदगी को अच्छे से जी लीजिए और मुस्कुरा मुस्कुरा के जीना चाहिए। हमेशा हम इंसान को मुस्कुराते रहना चाहिए और सोचना चाहिए कि हर दिन हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, फिर ये दिन कभी वापस लौट के नहीं आएगा। और बेशक बात है, कल खुशियाँ हो ना हो, कल हम हो ना हो, ये कौन जानता है। इसलिए जो पल हमारे जो प्रेजेंट टाइम में है, जो वर्तमान समय में जो है, जो हम लोग जी रहे हैं, इसमें हम लोगों को जो है डिलाइट होना चाहिए। वी शुड हैव टू फील डिलाइट, हैप्पीनेस आवर सेल्फ। खुद को खुशी महसूस कीजिए मेरे दोस्तों। कहना है कि मुस्कुरा लीजिए क्योंकि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। मुस्कुरा लीजिए क्योंकि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। दुनिया में एक ही चीज़ तो ऐसी है जो कंटिन्यूअस है, जो अभी एक सेकेंड है, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। इसी तरह करके दिन के 12 घंटे हो जाते हैं, फिर रात के 12 घंटे हो जाते हैं, और दोनों मिला करके एक दिन हो जाता है। 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे। तो पता चलता है कि एक दिन कैसे गुजर गए। तो ऐसे भी कहा जाता है कि जो दिन गुजर गए उनको गिना नहीं करते, बिछड़ के लोग भी ज्यादा जिया नहीं करे, आने वाले कल हैं उसे मिशमार करो। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आगे हम लोग बातें करेंगे। ये समय रुकता नहीं है, खुशियां हमारे दामन में आती हैं और हमें अपनी ज़िंदगी का उस ऑलमाइटी को, सर्वशक्तिशाली सार्वभौम को, जिसने हमें रचा है, उसका धन्यवाद करें। क्योंकि इतना खूबसूरत दिल हम लोगों को दिया जो धड़क रहा है। लेकिन दिल धड़क रहा है जितना सुंदर है, तो मन भी सुंदर उतना ही होना चाहिए लोगों के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें अपना दुख किसी को सुनाना भी नहीं चाहिए। हमें अपना दुख किसी को बताना भी नहीं चाहिए। मैं बताऊं आपसे खास बात, होता क्या है कि लगभग 100% लोगों में से 60% लोगों को आपके दुख की परवाह ही नहीं है। कि आप खुश हैं कि दुखी हैं, कोई उनको परवाह नहीं है। आप दुखी हैं, आप वो 60% लोगों को, लगभग 60 to 70% को इसकी परवाह नहीं है कि आप दुखी हैं। और 40% जो बाकिया लोग हैं वो बहुत खुश हैं क्योंकि आप दुखी हैं। अजीब बात है, क्या मोनोपोली है। देखिए क्या फेनोमेना है दुनिया का, समझना है। 60% लोग आपको, आपकी परवाह ही नहीं करते कि आप दुखी हैं, उनको पता ही नहीं है। और 40% लोग खुश हैं कि आप दुखी हैं। आपके दुख से जो है ना, लोगों को बहुत खुशी है। रोहित कुमार, होलियों की शुभकामनाओं के साथ, प्रगति कोचिंग सेंटर is watching to me. Thank you, Mr. Rohit, who is the teacher of this area, especially coaching. Mr. Rohit Kumar, brothers of Mr. Amit Kumar Sharma. आप सभी शिक्षकगण को, ग्लोबल पब्लिक स्कूल और ज्ञान सरोवर एकेडमी, ये दोनों स्कूल के शिक्षकों को, प्रिंसिपल को, डिप्टी प्रिंसिपल को, असिस्टेंट टीचर्स को, सभी को मेरी तरफ से जो है होली की शुभकामनाएं हो। और ज्ञान सरोवर एकेडमी के हमारे जितने भी टीचर्स हैं और जितनी
मिस हैं, जितनी मैम हैं, उन सभी को मेरी तरफ से जो है होली की बहुत बहुत बधाई। मैं दुआ करूंगा कि खुशियां आपके घर इसी तरह आती रहें और खुशियों की बारिश से बरसात होती रहे। थैंक यू। कहना यहाँ यह है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि ज़िंदगी हमें मिली है, ये बहुत अनमोल है। लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस, ये बहुत कीमती है। और इस कीमती ज़िंदगी को जो है हम लोग इसकी कीमत नहीं लगा पाते, इसकी हम लोग कीमत नहीं लगा पाते। इस कीमती ज़िंदगी में हमें लोगों के काम आना चाहिए, और जो लोगों के काम नहीं आया वो इंसान नहीं है। चाहिए ये मायने नहीं रखता है कि आपके अकाउंट में कितने बैलेंस हैं, उसमें कितने ज़ीरो पड़े हुए हैं। ये मायने नहीं रखता है कि आपके कितने अकाउंट बैलेंस है और आपके अकाउंट में कितने बैलेंस में जो है ज़ीरो लगे हुए हैं, करोड़ों, मिलियनों, अरबों। आप ये कभी सोचे हैं, गौर किया आपने कि क्या मेरा कोई ऐसा रिश्ता है, 2, 4, 5 ऐसे रिश्तेदार हैं जिनके पास मैं खुली किताब हो जाऊं, जिनके पास मैं स्वतंत्र होकर के बोल सकूं, जिनके पास मैं अपने सारे राज खोल सकूं? ऐसे रिश्ते जरूर होने चाहिए, जिनको अपने दुख, दर्द, खुशियां, उनसे मैं फीलिंग्स को 100% शेयर कर सकूं। अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते नहीं है जहां आप अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर सकते फ्रीली, तो आप समझ जाइए कि जितना भी आपके पास बैंक बैलेंस है, जितनी भी आपके पास प्रॉपर्टी है, जितनी भी आपके पास दौलत है, वो दौलत आपकी नहीं है। अब ऐसा रिश्ता आपके भाई से भी हो सकता है, बहन से भी हो सकता है ना, फ्रेंड्स से हो सकता है, रिलेटिव से हो सकता है कोई आपका ऐसा एक्स स्टूडेंट हो जिसको आपने पढ़ाया हो और उससे इतनी गहराई हो गई कि आप उससे अपनी सारी फीलिंग को शेयर करते हैं। एक दूसरे की फीलिंग को हम लोग शेयर करते हैं, और शेयर करने से क्या होता है कि दिल का बोझ हल्का हो जाता है और हम लोग एक दूसरे को सलाह देते हैं और काम फिर बन जाता है। तो खुली किताब वाले रिश्ते आपके पास होने चाहिए। ये मायने नहीं रखता है कि कितना आपके अकाउंट बैलेंस में ज़ीरो पड़े हैं, आपके अकाउंट बैलेंस में कितने हीरो पड़े हैं, ये होना चाहिए। एक हीरा होना चाहिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हु इज़ योर आइडियल, आपके आदर्श कौन है? और जिनके आदर्श नहीं है ना, वो तो आदर्श है ही नहीं। आपके अगर आदर्श नहीं है तो आप आदर्श नहीं है। आइडियल होना ज़रूरी है। और एक और मेरे दोस्त हैं मिस्टर जयनाथ यादव, वो आइडियल कोचिंग सेंटर चलाते हैं, और बाकी लोग प्रगति कोचिंग सेंटर चलाते हैं। मैं 2 स्कूल चलाता हूँ, एक ग्लोबल पब्लिक स्कूल और ज्ञान सरोवर एकेडमी। छोटे मोटी जगहों में मैं ज्ञान के चिराग जला रहा हूँ, ज्ञान की दिया जला रहा हूँ। किसी तरह कुछ बच्चे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सीख जाए, है ना, Z फॉर ज़ेब्रा सीख जाए, यही बहुत कुछ है। तो यही प्रयास मेरी रही है कि कुछ बच्चे सीख करके कुछ बने। और ऐसे भी तो ज़िंदगी मौत की अमानत है मेरे दोस्त, ज़िंदगी तो मौत की अमानत है। जो नसें चल रही हैं, जो सांसें चल रही हैं, जो वैंस चल रहा है, ये तो रुक जाने वाली चीज़ है, समाप्त हो जाने वाली चीज़ है। बाकी तो वही रहेगा आपका कैरेक्टर, आपका किरदार, आपने जो काम किया लोगों के लिए, जो आप अपनी ज़ुबान से जो लोगों के साथ फीलिंग्स को शेयर किया है। इसलिए ज़ुबान को ऐसा रखिए कि लोग आपकी इज्जत करें। तो समझदार, अच्छा देखिए, कमज़ोर इंसान जो है, अक्सर जो कमज़ोर रहता है वो बदला लेना चाहता है। ख़ास बात है कि कमज़ोर इंसान बदला लेना चाहता है, और जो ताकतवर होते हैं वो क्षमा करना चाहते हैं। कमज़ोर इंसान बदला लेना चाहता है, और जो ताकतवर होते हैं वो क्षमा करना जानते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जब गलतियां किसी से हो जाए तो उसको माफ़ करने की कोशिश कीजिए। आपका ग्रेटिट्यूड तब उरूज पे आता है, तब उसकी पोजीशन ऊपर होती है जब आप माफ़ करना सीखेंगे। बदला लेने वाला मजबूत नहीं होता है, बदला लेने वाला कमज़ोर होता है, माफ़ करने वाला महान होता है। और समझदार लोग इग्नोर करते हैं, और इंटेलेक्चुअल लोग जो होते हैं, समझदार लोग, वो इग्नोर करते हैं ज़िंदगी में। इग्नोर वो चीज़ है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई आदमी आपसे कहता है कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आपको कुछ नहीं आता है, आपके अंदर ये कमी है, आपका कपड़े अच्छे नहीं हैं, आपका पर्सनालिटी अच्छा नहीं है, तो आप उसे इग्नोर कीजिए, आप उसे इग्नोर कीजिए। अगर उनकी बातों को अगर आपने आप मस्तिष्क में घुमाने लगे तो पता चला कि वो आपको 10 साल पीछे छोड़ देंगे, वो आपको सोसाइटी से हटा देंगे।
तो आप दुनिया की बातों को मत लीजिए कि कौन क्या कहता है। दुनिया का काम तो है कहना, लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे। और हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। कहने वाले की कमी नहीं है दुनिया में। आपको पता है 99% लोग आपको अच्छा नहीं कहते हैं। 1% लोग हैं जो वही आपके क्लोजेस्ट हैं, जो मैंने कहा कि ऐसे नियरेस्ट डियरेस्ट हों जिनसे आप फ्रीली अपनी फीलिंग को शेयर करें, जो आपके शुभ चिंतक हैं। बकिया लोग कुछ न कुछ तो निंदा आपके खिलाफ करते ही रहते हैं। इसलिए सबको मुस्कुरा कर टाल दो, सबको मुस्कुरा कर टाल दो कि पता न चले मेरे दोस्त। तो सोसाइटी में जो है, समाज में अपनी इज्जत बनाए रखो। सोसाइटी में और समाज में इज्जत बनाना सीखने के लिए यही है कि लोगों को माफ़ करना सीखिए, क्षमा करना सीखिए, और जो आपके खिलाफ बोलता है उसको इग्नोर करना सीखिए। अच्छे लोग हमेशा अच्छी बातें करते हैं। कोई गालियों से जो है आपसे बातें करे, उन पे फूल बरसाने की कोशिश कीजिए। कब तक गालियां उसकी जुबान से निकलेगी, अंततः वो हार जाएगा। अंततः वो हार जाएगा। उसको समझ में आ जाएगा कि इन पे कुछ भी इफेक्ट प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जब आप पे कोई इफेक्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा तो सारे जो खराब अगेंस्ट लोग आपके खिलाफ हैं वो सभी आपके पीछे खींचे चले आएंगे। तो इन्हीं चंद बातों के साथ वी शुड हैव टू बी सरेंडर, वी शुड हैव टू फॉरगिव, ऑलवेज वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर एंड कंट्री पीपल। सभी देशवासियों को त्यौहार की शुभकामनाओं के साथ। दो त्यौहार चल रहे हैं, एक ईद का त्यौहार भी आना बाकी है और रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, और आज होली का रंगारंग त्यौहार है। इन दोनों त्यौहारों की शुभकामनाओं के साथ फ्रॉम चरका कला चतरा झारखंड से यार खान सर ने कुछ शब्दों को आपके बीच में कहा है। खास लेकिन आज का यही कहा है कि आप हमेशा मुस्कुरा के जियो, हमेशा मुस्कुरा के जियो, और कोशिश करो कि हर आने वाला कल मेरा हो ना हो, अभी तो मेरा है। तो ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट टाइम। इट्स ओके, थैंक यू। और मेरे दोस्त प्लीज़ लाइक एंड शेयर, इसको स्प्रेड कर दीजिए, क्योंकि डेली वीडियो हमारा बन रहा है और कुछ न कुछ तो ख़ास बातें होती हैं जो ज़िंदगी के लिए अच्छी हैं। तो इनको सिर्फ अपने पास नहीं रख करके इसको ट्रांसफ़र कीजिए कि और लोगों के बीच में कुछ अच्छे अच्छे शब्द देशवासियों को, स्टूडेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के बीच में जाए और कुछ अच्छा संदेश मिले। तो इन्हीं चंद बातों के साथ यार खान सर, जय हिंद, जय भारत, सी यू, बाय, हैव ए नाइस डे।